बागेश्वर धाम की महिमा को मिला एक नया आयाम और फिर से लगने लगा है बागेश्वर धाम में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा। 2.5 किलो का हाथ वाले मशहूर अभिनेता हाथ में 2.5 किलो लड्डू लेकर झोली पसारे पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम। तो क्या अब बॉलीवुड सितारों की किस्मत की पर्चियां भी बागेश्वर धाम में खुलने लगी हैं? और क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सबको अपने चमत्कारों से हैरान कर दिया है? दोस्तों, क्या सच में बागेश्वर बालाजी की महिमा इतनी बढ़ चुकी है कि अब बॉलीवुड सितारे अपनी मूवीज के फ्यूचर को आजमाने उनके दर पर जाने लगे हैं? तो क्या आप जानना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम के इस प्रसिद्धि का रहस्य क्या है? कैसे बाबा की महिमा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज खुद बड़े से बड़े दिग्गज नेता अभिनेता तक बाबा के शरण में उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच गए? आखिर क्यों अब सनी देओल अपने परिवार और टीम के साथ बागेश्वर धाम की खाक छान रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की महिमा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो भारत में लोगों की आस्था और धर्म इस कदर हावी हो चुका है कि यहाँ साधु संतों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन शायद ही ऐसे कोई गुरुजी हैं जिनको इतनी प्रसिद्धि मिली है जितनी बागेश्वर धाम के गुरुजी को मिली है। आए दिन कोई ना कोई बड़ी से बड़ी हस्तियां इनके दरबार में चक्कर काटती हुई देखी जा सकती हैं। कोई इनके लिए गाना गाता है तो कोई इनके दरबार में बैठकर भजन कीर्तन करता है। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है बागेश्वर धाम के गुरुजी के पास जो इस बार दिग्गज अभिनेता सनी देओल अपनी अर्जी लगाने पहुंच गए हैं बाबा के धाम पूरे परिवार के साथ? अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। ऐसे तो भारत में कई साधु संत और बाबाओं ने आकर खूब प्रवचन दिए। कई ऐसे धूर्त महाराज भी निकले जिन्हें अपने बुरे कर्मों की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन अपनी महिमा की वजह से, अपने चमत्कारों की वजह से जो जगह बागेश्वर धाम के गुरुजी को मिली है उस जगह तक शायद ही कोई पहुंच पाया होगा। बागेश्वर धाम के गुरुजी पर बालाजी महाराज की अच्छी खासी कृपा है, जिसके चलते इन्हें दिव्य शक्तियां मिली हुई हैं। गुरुजी के दरबार में हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गुरुजी लोगों का नाम पता जाने बिना ही उनके नाम का पर्ची बना देते हैं और उनकी समस्याओं को भी अपने पर्चे में लिख देते हैं। आखिर इस बात का रहस्य क्या है, इसको कोई नहीं पता कर पाया है। कई बार तो मीडिया के रिपोर्टर तक गुरुजी के दरबार में भक्त बनकर बैठ गए हैं और गुरुजी की जासूसी तक की है ताकि गुरुजी का पर्दाफाश कर सके और उनके चमत्कारों का भांडा फोड़ सके। लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब सरक गई जब गुरुजी ने खुद उन्हें उठाकर लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि तुम तो न्यूज चैनल वाले हो और ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आए हो। दोस्तों, गुरुजी मंगलवार और शनिवार को अपना दरबार लगाते हैं और इस दरबार में भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं। जिन भक्तों की अर्जी और पेशी स्वीकार हो जाती है, गुरुजी उनकी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। तभी तो बीते दिनों साउथ के एक्टर सुमन तलवार तक गुरुजी के दरबार में जोरों से ठुमके लगाते हुए नजर आए। तो केवल सुमन तलवार ही क्यों, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी तक ने बाबा के दरबार में खूब जमकर भजन लगाकर ढोलक की ताल पर थिरके। इसके अलावा बॉलीवुड के महान नायक और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन तक अपने परिवार के साथ गुरुजी के दरबार में भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। और इस बार बाबा बागेश्वर धाम फिर से सुर्खियों में है। वजह यह है कि बॉलीवुड के अभिनेता सनी देओल बागेश्वर धाम में बाबा का आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए हैं। बात दरअसल ऐसी है कि सनी देओल की नई मूवी गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाला है। अब 2001 में आई गदर ने जिस तरह सबके दिलो दिमाग पर अपनी जगह बनाई थी, उम्मीद है कि इस बार भी इस मूवी का दूसरा पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो। लेकिन फिल्म के प्रमोशन में सनी देओल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसलिए बाबा की महिमा को सुनते हुए वो पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार के शरण में। सनी देओल के बारे में बॉलीवुड में कहा जाता है कि वो अपने 2.5 किलो के हाथ को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन मजे की बात तो तब सामने आई जब वो बागेश्वर धाम सरकार के सामने एक हाथ पर 2.5 किलो लड्डू लेकर अपनी झोली पसारे वो बाबा के आश्रम में दिखाई दिए। सनी देओल अपनी वाइफ पूजा और अपनी पूरी टीम और अमीषा पटेल के साथ बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच
पहुंच गए थे। ऐसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं, लेकिन जो भी उनकी शरण में जाता है वो उसे कभी भी ठुकराते नहीं है। इसलिए जब बाबा ने सनी देओल की आने की खबर सुनी तो खुद जाकर उन्हें अपने आश्रम के बाहर से लेने गए और उन्हें अपना पूरा आश्रम भी दिखाया। सनी देओल ने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई और अपनी आने वाली मूवी गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 के बारे में भी कुछ सवाल किए। शायद सनी देओल ये जानना चाहते थे कि उनकी ये मूवी सफलता के चरम को हासिल करेगी या नहीं, और इसलिए ही बाबा के दिव्य दरबार की महिमा को सुनकर वो अपनी मूवी का भविष्य जानने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के आश्रम में जा पहुंचे। और आपको बता दें कि वहां जाने के बाद गुरुजी ने सनी देओल को आशीर्वाद भी दिया और उनके नाम के पर्ची भी निकाली और उन्हें ये बताया कि इस बार आने वाली गदर 2 सफलता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी और सिनेमा घरों में खूब धमाल मचाएगी। तो अब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों के बीच में अपनी जो छवि कायम की है वो चमत्कारों से भरी हुई है। गोरा चेहरा, लंबा तिलक, लंबे बाल और पगड़ी और अजीब अजीब वेशभूषा के साथ गुरुजी का स्वरूप देखने में जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इनका चरित्र भी है। ये अपने दरबार में आए हुए सभी महिलाओं को बहन का दर्जा देते हैं। इसी के साथ इनके दरबार में आपको भूत प्रेत की बाधाओं से जूझते हुए लोग भी मिल जाएंगे और ये उनसे निपटना अच्छे से जानते हैं। गुरुजी के सामने आते हुए अच्छे से अच्छे भूत बाधाएं भी शांत हो जाती हैं। गुरुजी का कहना है कि उनका एक अदृश्य सेनापति है जो इसमें उनकी मदद करता है और वायरल हुई वीडियोस में इस बात का सबूत आपको आसानी से मिल जाएगा। गुरुजी पल भर में ही अपने हर भक्त की परेशानी और बाधा को शांत करके सुलझा देते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने दिव्य दरबार और चमत्कार का डंका बॉलीवुड तक बजा दिया। तो अब गुरुजी की महिमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा ही सकता है कि खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक गुरुजी के दरबार की खाक छानते हैं। फिर ऐसे में बॉलीवुड के ये अभिनेता अगर बाबा के दरबार में नजर आते हैं तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस बात में तो कोई दोहरा नहीं कि वास्तव में बागेश्वर धाम की महिमा अपने चरम पर है और गुरुजी के चमत्कारों के सभी कायल हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं और दोस्तों अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।